चलिए हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, 2 चरणों में झारखंड के चुनाव संपन्न होंगे, ये स्पष्ट हो पाया था। 13 नवंबर वो पहले दिन, वो पहला फेज जब जनता अपने इन 43 विधानसभा सीटों पर मत का प्रयोग करती नजर आएगी। इन सबके बीच आज देखिए शाम 5 बजे के बाद चुनावी भोंपू का शोर जो है वो थम जाएगा, लेकिन अंतिम दौर तक भी स्टार प्रचारकों की दौड़ लगी हुई है। स्टार प्रचारक लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा, खुद प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो आयोजित हुआ राजधानी रांची में। कितना बड़ा असर इसका आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम पर देखने को मिलेगा दीपक? जी बिल्कुल सुष्मिता, 43 सीटों का जो मतदान आगामी 13 नवंबर को होना है और उसका प्रचार प्रसार का जो शोर है वो आज थम जाएगा। लेकिन 5 बजे से पहले जो है तमाम पार्टियां और उम्मीदवार जो है अपना जो है भरपूर जो है कोशिश है वो मतदाताओं को साधने की कोशिश में लगे रहेंगे और वो तो कोशिश आज भी देखने को मिल भी रहा है। लगातार जो है आज भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं का अलग अलग विधानसभा वार दौरा भी है और जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में 3.25 किलोमीटर तक रोड शो किया है, तो उस रोड शो के बाद लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इन तमाम विषयों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि यहीं के रांची के रहने वाले, रांची विधानसभा के। जी बताइए, कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है लोगों में? कितना इसका जो है प्रभाव पड़ा है जो विधानसभा के मतदान में इसका देखने को मिलेगा? देखिए, झारखंड में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था और झारखंड में जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर शायद मोदी जी भी कल चुप थे। रोड शो में जो झारखंड का मूलभूत सुविधा, जैसे आदिवासी समाज का लंबे समय से मांग है धर्म कोड का लेके, ये सब मुद्दा को लेके नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि झारखंड में फिर से सरकार, एक नए सरकार का स्थापना होगा। जो अभी सरकार गठबंधन की चल रही है वो रिपीट करेगा बदलाव? देखिए, झारखंड में जनता का मूड एकदम साइलेंट है। आप देखिए कि पहले के चुनाव के मुताबिक जिस प्रकार से उत्साह होता था चुनाव में, प्रचार में या पैदल यात्रा, मार्च, इस सब में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और इस बार परिवर्तन कैसे होगा वो जनता के ऊपर है। वो जनता मन बना लिया है क्या करना है, नहीं करना है। हम बातचीत करते, क्या लगता है सरकार रिपीट करने जा रहा है, परिवर्तन होगा? देखिए, जिस तरीके से आदरणीय सुरेश टोप्पो जी ने कहा कि सरकार रिपीट करने जा रही है, सरकार का कार्यकाल अगर 5 साल का, हम तो यही जानते हैं कि जनता सर्वोपरि होती है। और ये सब मेरे कहना कि रिपीट होगा या बदलाव होगा कहीं से अनुचित नहीं है। आप 13 तारीख को इलेक्शन, यहाँ माहौल तो क्रिएट होता है ना, पता तो नहीं दिख रहा है। इस 2024 के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन वही नहीं दिख रहा है। आज से पहले जब विधानसभा का जब चुनाव होता था अलग रंग दिखता था रांची में, चाहे झारखंड में, वो चाहे प्रत्याशी की तरफ से हो चाहे पब्लिक की तरफ से हो, वही रंग नहीं दिख रहा है। शायद इसमें अगर कहा जाए तो शायद प्रत्याशी भी चूक रहे हैं या फिर हमको लगता है पब्लिक भी चूक रहे हैं। कहे कि जो पार्टियां हैं वो भी अपना कैंडिडेट को देने में भी शायद सीट देने में लेट किए हैं और उसको नीचे उतारने में भी लेट किए हैं। और भी लोगों से बातचीत करते, क्या लगता है सर, कल जिस तरीके से मोदी जी ने 3.25 किलोमीटर जो रोड शो किया है, इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ रहा है, मतदाताओं पे पड़ रहेगा? जो आगामी विधानसभा के जो 13 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें दिखेगा? देखिए, मोदी जी का इम्पैक्ट सिर्फ रोड शो की ही बात नहीं है। मोदी जी के 11 साल जो है ना, वो इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त दिए हुए हैं पूरे देश में जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आज देश कहाँ से कहाँ पहुँचा, पूरे विश्व पटल पे। मैं सिर्फ विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे नेशन रहेगा तो सारी विधानसभाएं भी रहेंगी और ये विधान परिषद का सबका चुनाव होगा। लेकिन जो घुसपैठिया का मुद्दा है ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे पूरा झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और यहाँ के लोग अगर सजग नहीं हुए तो एकदम आसाम वाली स्थिति हो जाएगी निश्चित रूप से। क्या लगता है परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे अब हो रहा कि नहीं हो रहा नहीं जानता मैं,
लेकिन होना चाहिए। और मतदाता जो है अब हिंदुस्तान का बहुत सजग है और बहुत समझदार है। वो जल्दी सामने आता नहीं है, लेकिन सब कुछ उसके अंदर घूम रहा है और समझ रहा है। वो सब कुछ समझ रहा है। हाँ, पार्टियों का इम्पैक्ट होता है लोकल लेवल पे। जो लोग एकदम बिल्कुल थोड़ा छोटे मोटे स्वार्थ के पीछे फंस जाते हैं। बहुत गरीबी है यहाँ, सब कुछ है, क्या दिया आज तक। इसके साथ ही दूसरे राज्य जो अलग हुए कहाँ से कहाँ चले गए। झारखंड जैसा का तैसा रह गया। सरकार तो सभी ने चलाया, बीजेपी ने भी यहाँ राज किया है, जेएमएम कांग्रेस ने भी राज। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, सभी जितने दल हैं सबसे ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो सबसे ज्यादा समय में रहा उससे सबसे ज्यादा परेशानी है। लोगों से बातचीत करते हैं। रांची से कौन निकलने जा रहा है, क्या है हवा का रुख, किधर? हवा का रुख तो ये पता नहीं चल रहा है। इतना है कि प्रत्याशी लोग जो भी करते रहे हों, कहीं चुप कर रहे हों, कहीं प्रचार न कर रहे हों, कहीं रोड पर नहीं घूम रहे हों, लेकिन जनता प्रत्याशियों के चूक से नहीं है। जनता पूरी तरह समझदार हो गई है, अपने मन में बिठा चुकी है कि हमको क्या करना है। कोई दुविधा जो रहा होगा जो मतदाताओं में, कल जिस तरीके से मोदी जी ने रोड शो किया, वो दुविधा भी कहीं ना कहीं दूर हुआ होगा। ना मोदी जी आए थे, ठीक है, कुछ लोग 1-8% लोग हुए होंगे, थोड़ा चेंज बदले होंगे, लेकिन पब्लिक मोर और लेस, अधिकांश पब्लिक ये मन बना चुकी है कि हमको क्या करना है। 6 बार के जो विधायक है सीपी सिंह, 7वीं बार चुनावी मैदान में दांव उनका लगा हुआ है, क्या लगता है? सर, हमें ऐसा लगता है कि सीपी सिंह साहब इस बार भी जीत जाएंगे, क्योंकि सीपी सिंह साहब की सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका पर्सनल कांटेक्ट बहुत लोगों से है, 7 बार रहने के चलते। और वो छोटे कार्यक्रम हो, बड़े कार्यक्रम है, हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो भी उनका कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम है उसमें पहुँचते जरूर हैं और उनकी सहभागिता रहती है। और एक सवाल आपने पूछा मोदी जी के आने से, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ये 8-9 किलोमीटर माने हटिया और रांची का मेजर इलाका कवर किए हैं, तो कम से कम 3 से 4% स्विंग होगा। माने अदर जो अभी नहीं थे क्लियर कि हमको कहाँ जाना है, वो कल मोदी जी का भाषण सुन के, और जो अभी मुद्दे ये लोग ला रहे हैं, खासकर जो सर एक बताया डेमोग्राफी वाला, क्योंकि आदिवासियों का हक दूसरे लोग ले रहे हैं। आदिवासी का हक लेने के लिए आदिवासी का जो इंक्रोच कर रहा है उसको तो भगाना पड़ेगा ना। आपका हक हम खा रहे हैं तो हमको तो हटाना पड़ेगा। दीपक, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, ये लोग ये चीज स्पष्ट कर पा रहे हैं दीपक कि प्रधानमंत्री के आगमन से बहुत सारे विषय जरूर स्पष्ट हुए हैं और मत प्रतिशत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और सीपी सिंह और बवाबाजी में कौन यहां से फतह करता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए कि इनकी क्या कुछ राय है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और प्रधानमंत्री के आगमन के बाद क्या जनता की राय बदली है, क्या इसका असर परिणाम पर देखने को मिलेगा, ये 23 नवंबर की तारीख स्पष्ट कर पाएगी। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।